नमस्कार, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है फरवरी में फ्लावर्स की विंटर फ्लावर्स की केयर कैसे करें और आगे हम अपने गार्डन में कौन कौन से फ्लावर प्लांट को जगह दें। तो अब विंटर सीज़न जा रहा है तो हमें विंटर फ्लावरिंग प्लांट अब नर्सरी से नहीं ख़रीदना है। मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे पहला टॉपिक ही यही है कि अब आप नर्सरी से विंटर फ्लावरिंग प्लांट न ख़रीदें, क्योंकि अब वह गर्मी में ढंग से ब्लूमिंग नहीं कर पाएंगे। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और अगर आप पूर्वांचल और जम्मू कश्मीर और ठंडे इलाके वाले देशों में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट ले सकते हैं, वहाँ पर अच्छी ठंडक बनी हुई रहती है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, इसलिए यहाँ पर अब मौसम गर्म होने लगा है दिन का और विंटर फ्लावर्स जो हैं उनकी पत्तियाँ फूल खिलने के बाद उनकी पत्तियाँ बर्न होने लग गई हैं। तो अब आप नर्सरी से एटलीस्ट मध्य प्रदेश के जो लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट न ख़रीदें, अब आप समर फ्लावरिंग प्लांट ही ख़रीदें। और कौन कौन से समर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसका वीडियो में बहुत ही जल्दी, इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो होगा वो यही होगा। तो ये तो हुई पहली बात कि आपको विंटर फ्लावरिंग प्लांट नहीं ख़रीदना है, आपको समर फ्लावरिंग प्लांट ख़रीदना है। और कौन कौन से ख़रीदना है उसका मैं वीडियो अलग बनाऊंगी। तो और दूसरी बात कि अगर आपने सेवंती के पौधों की कटिंग नहीं की है तो प्लीज़ अपने पौधों पर जिस पर फ्लावर्स आ चुके हैं उनको ऊपर ऊपर से कट कर लें। और अगर नीचे से न्यू शूट्स बन रही हैं, ये इस तरह की न्यू लीव्स आपको पता चल ही जाएगा, तो इनको ना कट करें। ये ऊपर की जो ये लीव्स हैं इनको कट करें। इस पर अच्छी मोटी बर्ड्स है तो मैंने इसको कट नहीं किया है। जब इसका फ्लावर खिल जाएगा तो हम उन्हें कट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपके इस पर भी फ्लावरिंग बर्ड्स आ रही हैं तो छोटी बर्ड्स हैं तो काट दे, बड़ी बर्ड्स हैं तो ना काटे। ये देखिए इसमें भी दोबारा ब्लूमिंग हो रही है। तो दूसरी बात यही है कि सेवंती के पौधों की कटिंग कर ले और उन कटिंग को ग्रो करने की कोशिश करें। हो सकता है अभी 1 महीना है हमारे पास, तो उस 1 महीने में हमारे पास कुछ नए पौधे रेडी हो जाए। और ये है डायंथस। अगर आपके पास डायंथस का पौधा है तो आप इसे गर्मियों में कैसे बचाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप जब इससे फ्लावर्स ले लेंगे तो अगर आपको सीड बनाना है तो आप इससे सीड भी बना सकते हैं और इसे किसी शेड एरिया में रख दें जहाँ पर सुबह की या सिर्फ शाम की धूप आए, दोपहर की धूप ना लगे, और सिर्फ पानी डालते रहें। ये अगली सर्दियों तक बचा रहेगा और आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। इसी तरीके से ये डॉग फ्लावर है, ये भी जब फ्लावरिंग करता है, मैं भी बहुत लेट हो गई नर्सरी से इसको लाने में। ये मैं दिसंबर में लेकर आई हूँ, मैं सीडलिंग लेके आई थी, इसलिए इसमें अब बर्ड्स बन रही हैं। और इसकी केयर के बारे में बताती हूँ मैं आपको। अब आप इसमें सिर्फ 1 महीना फर्टिलाइज़र दें। सभी विंटर फ्लावर्स की बात कर रही हूँ मैं। सिर्फ 1 महीना और फर्टिलाइज़र दें, ये 1 महीना और ब्लूमिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप इन्हें किसी शेड एरिया में रख दें जहाँ पर सुबह या सिर्फ शाम की धूप लगे, और सुबह या शाम की धूप लगे, और ये अगले साल आपको फिर से फ्लावरिंग दे सकता है। अगला प्लांट है कैलेंडुला। इसको कैसे सेव करना है ये मैं बताती हूँ। इसको आप सीड्स से भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसके सीड्स अच्छे काफ़ी हेल्दी होते हैं और बहुत बहुत जल्दी 3 दिन या 4 दिन में ही ग्रो हो जाते हैं। तो आप इसे भी सेव कर सकते हैं और प्लांट भी सेव कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और इसको किसी शेड एरिया में रख दें जहाँ सिर्फ सुबह और शाम की धूप बनी रहे, तो ये आसानी से अगले विंटर में आपको फ्लावरिंग देने के लिए रेडी रहेगा। सेवंती के पौधों को भी आप ऐसे ही कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। इनके सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सीड्स के बजाय आप इसे कटिंग से ग्रो करेंगे तो इसमें बहुत
अच्छे और बड़ी साइज़ के फ्लावर्स खिलते हैं। तो इन सेवंती के पौधों को कटिंग से ग्रो कीजिए, अभी भी कर सकते हैं और जुलाई में इसे कटिंग से ग्रो कीजिए और अच्छे से विंटर में फ्लावरिंग करेगा। गज़ानिया को भी आप विंटर सीज़न तक बचा कर रख सकते हैं, वैसे ही सेमी शेड एरिया में जहाँ पर सिर्फ सुबह या सिर्फ शाम की धूप आए। ये शाम हो गई है तो अभी इनके पेटल्स मुरझा गए हैं। जब सुबह होती है, धूप निकलती है तो ये फिर से खिल जाते हैं। तो गज़ानिया को भी आप बचा सकते हैं। कलांचो एक सेक्युलेंट है, बट अगर आप इसमें एक एवरेज पानी डालें तो यह आपको समर में भी फ्लावरिंग दे सकता है। कलांचो के भी अलग अलग कलर्स आते हैं, ये वाइट कलर है और ये ऑरेंज, ये डबल पेटल है। तो आप कोई सा भी नर्सरी से अभी भी कलांचो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गर्मी में भी इसको सेमी शेड एरिया में रखिए, गर्मी में ये आपको थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग देता रहेगा। नेस्टेटियम भी एक वाइन है जो आपको अगले विंटर में फिर से फ्लावरिंग देगी, तो इसे भी उसी तरीके से सेमी शेड एरिया में बचा कर के रखना है और ये आपको अगले विंटर में ज़रूर फ्लावरिंग देगा। क्यों? क्योंकि आपको इसे सिर्फ सुबह और सिर्फ शाम की सनलाइट देनी है और सिर्फ पानी देना है। पिटूनिया, पिटूनिया को भी आप प्लांट्स के थ्रू नहीं सेव कर सकते, यह प्लांट मरेगा ही मरेगा आपका। तो आप इससे सीड्स ले सकते हैं और अगले साल सितंबर अक्टूबर में इन्हें ग्रो करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो पिटूनिया को आप प्लांट को नहीं बचा सकते। अगर आपके पास पिटूनिया अलग अलग कलर के हैं तो आप अलग अलग कलर में उन सीड्स को कलेक्ट करें और जिस भी पॉली बैग में रखें उस पॉली बैग पर टैग ज़रूर लगाएं ताकि आपको याद रहे कि आपने इसमें कौन से पिटूनियाज़ के सीड्स रखे हैं। और ये देखिए पैंजी, पैंजी के फ्लावर को भी आप ज़्यादा समर में बचा कर नहीं रख सकते, ये भी विंटर फ्लावर है। तो इसकी जो लीव्स हैं वो अब बर्न होने लगी हैं, हल्की हल्की कर्ल होने लगी हैं। तो उससे देखकर पता चल ही जाता है कि अब ये 1 महीना और ज़्यादा टिकेगा और उसके बाद नहीं चलेगा। तो इसके भी आप सीड्स बना सकते हैं और उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुई विंटर फ्लावर प्लांट्स की केयर कैसे करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास समर फ्लावर प्लांट्स हैं तो आप उनकी केयर कैसे करेंगे। तो अगर आपके पास समर फ्लावर्स प्लांट हैं जैसे कि गुड़हल, तो आप उनकी प्रूनिंग कीजिए, उन पर फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए और उसे रेडी करिए। कटिंग करने के बाद उसमें अच्छी सी खाद दीजिए। इसी महीने में आपको ये काम करना है, पौधों की कटिंग करनी है। जो डोरमेंट हुए हैं पौधे ठंड में, जो फ्लावरिंग नहीं करते हैं, मैंने इसकी कटिंग कर दी है, प्रूनिंग कर दी है। ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैंने इसको सॉफ्ट प्रूनिंग की है, तो और इसमें खाद भी दे दिया है। तो अब ये आई होप अगले महीने मुझे भर भर के फ्लावर्स देगा। इसकी न्यू शूट्स निकल रही हैं, देखिए। तो आपको ये काम भी करना है कि अपने जो जितने भी गुड़हल है उनकी आप प्रूनिंग कीजिए, पौधे की साइज़ के हिसाब से प्रूनिंग कीजिए। अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसकी थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग कीजिए और अगर पौधा छोटा है तो उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए। इसी तरीके से ये मेरा मिनी चांदनी का पौधा है, मैं इसकी भी प्रूनिंग करूँगी और उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको भी मैं उसी तरीके से फर्टिलाइज़ करूँगी जैसे मैंने गुड़हल को किया है। और जितने भी पौधे हैं मिनी चांदनी, ये मेरी राखी बेल का पौधा, अगर आपको नर्सरी से कुछ लेना है तो आप ये पौधे लीजिए समर फ्लावरिंग प्लांट। राखी बेल का पौधा, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी आपको, पर फ़िलहाल मैं बता रही हूँ कि आपको अभी अभी जो आपके पास फ्लावर्स के पौधे हैं गर्मियों के अगर हैं तो उनके साथ आप अभी ये काम कीजिए, उनकी प्रूनिंग कीजिए और उनको खाद दीजिए। जैसे कि ये अपराजिता की मैंने करी है कटिंग, इसकी मैंने अभी करी है इसलिए कोई न्यू लीव नहीं दिख रही है। मिनी चांदनी की कटिंग का वीडियो बनाऊंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। राखी बेल की प्रूनिंग मैंने सिर्फ पत्ते हटाए हैं, अभी मैं इसकी भी प्रूनिंग करूंगी। आप पर्सुलेन की भी कटिंग्स अभी लगाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इसमें भी न्यू शूट्स बनना शुरू हो गई हैं।
तो अगर ये आगे कट होगी तो पीछे की शूट्स और घनी होगी, तो आप इसकी भी कटिंग लगाइए। और हाँ, फरवरी में आपको और क्या नहीं करना है, आपको गुलाब के पौधे अभी नहीं ख़रीदना है। क्यों? क्योंकि अगर आप गुलाब के पौधे ख़रीदेंगे तो वैसे ही गर्मी आ रही है, जब तक वो फ्लावरिंग स्टेज पे होगा गर्मियों से वो बर्न होने लग जाएगा। हाँ, अगर आप नीचे लगा रहे हैं ज़मीन में तो आप ज़रूर लगा सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप कोई चांस न लें फरवरी, मार्च, अप्रैल में रोज़ लगाने का। अब आप बारिश में ही रोज़ को ग्रो करें, गुलाब को ग्रो करें। और अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं और आपकी इच्छा है कि हमारे गार्डन में एक भी गुलाब नहीं है, गुलाब होना चाहिए, तो आप बड़ी साइज़ का गुलाब लें जिसमें मोटी मोटी स्टेम्स हो। मैं आपको बताती हूँ, ये बड़ी साइज़ का गुलाब लें क्योंकि इसमें बहुत सारी मोटी स्टेम्स मिलेंगी आपको। हेल्दी पौधा जिसे कहते हैं, ये जो है ये सब छोटे पौधे हैं, ये भी अपनी ग्रोथ ही कर रहे हैं। तो और ये 6 मंथ का है, इसकी एज है 6 मंथ की, तो ये अच्छा हेल्दी है। तो हेल्दी पौधा लेने में आपको एक फ़ायदा रहेगा, वो गर्मियों में अच्छे से सर्वाइव हो जाएगा। तो अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हमको अभी लाना है तो आप हेल्दी पौधा लाएं, वह आपको 100 to 200 रुपीज़ का पड़ेगा बड़ा पौधा। और अगर आप छोटा पौधा लाएंगे तो वो आपको 40 to 70-80 रुपीज़ तक का पड़ेगा। तो आप गुलाब को फ़िलहाल ना ख़रीदें अभी। कौन कौन से प्लांट ख़रीदने चाहिए उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो देखिएगा। अगला काम आपको ये करना है कि अगर आप फ्लावर्स के सीड्स लगाने के शौकीन हैं तो आप अभी फ्लावर्स के सीड्स लगा लें, क्योंकि फिर उसके बाद अगर मार्च में लगाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा आपको फ्लावरिंग लेने में, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में भी कोई भी समर फ्लावर प्लांट होगा तो वो भी आपको ब्लूमिंग नहीं दे पाएगा। एकदम जो ज़्यादा गर्मी होती है 1 मंथ की, जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे ज़्यादा ठंड में भी विंटर फ्लावर्स बड़ी मुश्किल से फ्लावरिंग करते हैं, वैसे ही तो मैंने ये सीडलिंग्स की है, तो आप भी कर सकते हैं। ये मैंने समर फ्लावर्स की सीडलिंग की है, तो आप भी समर फ्लावर की सीडलिंग अभी कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 बातें बताई है। एक तो आपको विंटर फ्लावर्स नहीं ख़रीदना है, विंटर फ्लावर प्लांट नहीं ख़रीदना है, आपको अब समर फ्लावरिंग प्लांट ख़रीदना है। उसके बाद दूसरा ये कि अगर आप रोज़ेस ख़रीदना चाहते हैं तो फ़िलहाल स्किप करें, क्योंकि रोज़ेस के चलने के चांसेस समर में कम होते हैं, वो फ्लावरिंग कम करते हैं। तीसरा ये कि अगर आप सीडलिंग से फ्लावर प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो अब समर फ्लावर प्लांट के सीड्स ही ग्रो करें और सिर्फ फरवरी में ग्रो करें। उसके बाद अगर आपने अपने समर फ्लावर प्लांट्स की प्रूनिंग नहीं की है तो उनकी प्रूनिंग कर लें, उन्हें अच्छे से खाद दे दें, क्योंकि वो अगले 1 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं। और अगर अच्छी ग्रोथ करेंगे तो वो आपको एक हेल्दी फ्लावर दे पाएंगे, और हेल्दी फ्लावर मीन्स बड़ी साइज़ का फ्लावर। तो और जिन फ्लावर्स के मैंने सीड्स कलेक्ट करने के लिए कहा है, सिर्फ उन्हीं फ्लावर्स के सीड्स कलेक्ट करें। वो पौधा गर्मी में सर्वाइव नहीं करेगा, इसीलिए मैंने सीड्स कलेक्ट करने के लिए कहा है। बाकी जो प्लांट बचा सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बता ही दिया है कि किन किन प्लांट को आप बचाकर रख सकते हैं। तो ये थी मेरी फरवरी महीने में पौधों की केयर कैसे करना है, कौन से पौधे हमें अपने बगीचे में लाना है, हमें क्या क्या करना है। ये थी मेरी अपडेट, जो मैं अपने गार्डन में काम कर रही हूँ वही काम मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को अब भी लाइक कर लें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फ्लावर्स और किचन गार्डन से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ, और एक ही चैनल पर आपको दोनों वीडियोस देखने को मिलते हैं।
तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं अपने फ्लावर्स के बहुत ही प्यारे फ़ोटोज़ डालती रहती हूँ, तो आप उन्हें देखकर खूब इंजॉय करेंगे। और वीडियोस भी डालती हूँ, शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।